रूस में टला सैन्य विद्रोह का खतरा। वैगनर आर्मी ने वापस लिया विद्रोह का फैसला। अपने बेस कैंप पे लौट रहे वैगनर के लड़ाके। बेलारूस के राष्ट्रपति ने वैगनर ग्रुप से की बातचीत। बीच बचाव के बाद वापस लौटने को तैयार हुए वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन। पुलिस ने बेलारूस के राष्ट्रपति को दिया धन्यवाद। पुतिन ने धन्यवाद किया। शहर से वापस लौट रहे वैगनर ग्रुप के सैनिक प्रिगोजिन ने ऑडियो संदेश दिया जारी। रक्तपात से बचने के लिए लिया फैसला। वैगनर ग्रुप के प्रमुख प्रिगोजिन ने विश्वासघात के आरोपों से किया इनकार। अपने लड़ाकों को बताया देशभक्त। पुतिन ने लगाया था विश्वासघात करने का आरोप। रूस के रक्षा मंत्री को पद से हटाने के लिए वैगनर ग्रुप का विद्रोह। रोस्तोव पर कब्जे का किया दावा। मॉस्को में सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द। रूस की संसद ड्यूमा की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। सोमवार को मॉस्को में नॉन वर्किंग डे का ऐलान। रूस में बगावत पर पुतिन ने दिखाई सख्ती। कहा बगावत करने वालों को देंगे आतंकियों की तरह सजा। मिस्र के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी। काहिरा में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। आज राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी करेंगे अल हकीम मस्जिद का दौरा। हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान भी जाएंगे पीएम मोदी। शहीद सैनिकों को देंगे श्रद्धांजलि। होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने किया पीएम मोदी का स्वागत। लोगों ने मोदी मोदी और वंदे मातरम के लगाए नारे। भारतीय मूल की महिलाओं ने पीएम के लिए गाया गाना। फिल्म शोले का गाना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाकर किया पीएम का स्वागत। मणिपुर हिंसा को लेकर दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक। बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों समेत 24 दलों के नेता हुए शामिल। शांति बहाली को लेकर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा पर रोक के लिए विपक्षी पार्टियों से मांगा सहयोग। समस्या के समाधान के लिए उपयोगी सुझाव देने के लिए जताया आभार। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा हालात की जानकारी दी। 36,000 जवानों को किया गया है तैनात। 40 आईपीएस अधिकारियों को मणिपुर भेजा गया। पीएम मोदी की स्थिति पर असर। मणिपुर हिंसा पर सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राज्य के सीएम से की इस्तीफे की मांग। पीएम मोदी को मणिपुर पर चुप्पी तोड़ने को कहा। बैठक के बाद बोले आरजेडी सांसद मनोज झा। कहा खुले मन से रखी बात। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व पर उठाए सवाल। मणिपुर हिंसा पर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कहा मणिपुर हिंसा पर तय होनी चाहिए जिम्मेदारी। राज्य सरकार पर भी किया कटाक्ष। बैठक पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। भारत सरकार और गृह मंत्री अमित शाह उठा रहे हैं हर संभव कदम। मणिपुर में जल्द सब कुछ ठीक होने की जताई उम्मीद। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मणिपुर हिंसा पर दी जानकारी। 13 जून के बाद नहीं गई किसी की जान। राज्य में शांति के लिए प्रयास जारी। मणिपुर में शांति के लिए दिल्ली में कई संगठनों ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। हिंसा प्रभावित इलाकों में शांति बहाली की मांग। मणिपुर में मेती और कुकी समुदाय के बीच भड़की है हिंसा। अब तक 120 लोगों की हो चुकी है मौत। 3000 से ज्यादा घायल। बीजेपी आज मनाएगी इमरजेंसी की बरसी। पार्टी सांसद, विधायक और पदाधिकारी अपने अपने इलाके की जनता के साथ देखेंगे डॉक्यूमेंट्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला। आपातकाल को बताया लोकतंत्र पर सबसे बड़ा आघात। योगेश्वर दत्त के आरोपों का बजरंग पुनिया ने दिया जवाब। योगेश्वर को बताया नेता। कहा आप पहले थे एथलीट लेकिन अब नहीं। योगेश्वर दत्त ने कुश्ती के बुरे दौर के लिए धरने पर बैठे पहलवानों को ठहराया था जिम्मेदार। पहलवानों को ओलंपिक संघ की राहत पर भी जताई थी नाराजगी। दिल्ली के दयालपुर इलाके में मामूली विवाद में मुस्लिम युवक मोहम्मद जैद ने राहुल नाम के शख्स पर चाकू से हमला किया। राहुल की हालत गंभीर। अस्पताल में चल रहा इलाज। राहुल पर हमला करने के बाद से आरोपी मोहम्मद जैद फरार। सांप्रदायिक घटना की आशंका के चलते इलाके में अर्धसैनिक बल तैनात। गाजियाबाद में धारा 144 लागू। बकरीद को लेकर किया गया फैसला। खुले में कुर्बानी पर रोक। 29 जून को मनाई जाएगी बकरीद। अमरनाथ यात्रा को लेकर सीआरपीएफ ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 60 से ज्यादा डॉग स्क्वाड की टीमें तैनात। 1 जुलाई से होगी अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। हीट वेव को लेकर पटना मजिस्ट्रेट का आदेश। 28 जून तक 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूल रहेंगे बंद। असम में बाढ़ से हालात खराब। 19 जिलों में दिख रहा असर। बाढ़ से अब तक 2 लोगों की मौत। मुंबई में बारिश रदी दस्तक। कई इलाकों में हुई बारिश। मुंबई में 2 दिन का येलो अलर्ट। विपक्षी एकता के बीच सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा बहुमत आया तो 2024 में राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री।
विपक्षी नेताओं की बैठक पर स्मृति का तंज, कहा भेड़िए झुंड में निकलते हैं लेकिन शेर का शिकार नहीं कर सकते। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने केजरीवाल को बताया तानाशाह, कहा मोदी की तरह है केजरीवाल का रवैया, खुद ही मीटिंग छोड़कर गए। शिवानंद तिवारी के बयान के बहाने बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर वार, कहा विपक्ष में है गड़बड़ियों का अंबार, आगे और बुरे होंगे हालात। विपक्षी एकता की बैठक को लेकर अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस, बाकी सब बेल पर है। बीजेपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पटना साहिब गुरुद्वारे में टेका मत्था, बोली गुरु के घर में आकर अच्छा लगा, यहां कोई भेदभाव नहीं है। बिहार की किशनगंज में मेची नदी पर पुल धंसा, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, बोले सब भाजपा शासन के पुल हैं जो आज टूट रहे हैं। बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान के तहत कुशीनगर में विशाल जनसभा का आयोजन, रवि किशन ने गाना गाकर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा भारी मात्रा में उत्पादन के बावजूद चावल की आपूर्ति में देरी कर रही सरकार। ऑल इंडिया सिने वर्क एसोसिएशन ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा लेटर, आदिपुरुष के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र के दौरे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से करेंगे मुलाकात, राज्य के नेताओं को कर्नाटक फॉर्मूला दोहराने का देंगे मंत्र। बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बाबा महाकाल के किए दर्शन। नोएडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास, सुरक्षा में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी होंगे तैनात। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने की सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ, सीएम योगी को बताया जागरूक मुख्यमंत्री। कांग्रेस देहात महासचिव सीताराम नायक ने पद से दिया इस्तीफा, खाजीवाला गैंगरेप प्रकरण में कांग्रेस पार्टी के रवैये से थे नाराज। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गरजे लड़ाकू विमान, सुखोई और मिराज जैसे विमानों ने किया टचडाउन। जयपुर में गर्मी और उमस से बीमार हो रहे हैं जेल कर्मी, प्रशासन की अनदेखी से नाराज होकर की भूख हड़ताल, अब तक 103 जेल कर्मियों की तबीयत बिगड़ी। योगी सरकार के खौफ का दिख रहा असर, इनामी बदमाश गुड्डू पाठक ने किया सरेंडर, पान व्यवसायी को मारी थी गोली। अब देवबंद में भी रुकेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टॉपेज देने की घोषणा की। कुशीनगर में आवारा कुत्तों ने 8 साल के बच्चे पर किया हमला, बच्चे की हालत नाजुक, डॉक्टरों ने घायल बच्चे को मेडिकल कॉलेज किया रेफर। पटना की मरीन ड्राइव पर 2 दुकानदारों के बीच हुई मारपीट, कई लोगों को लगी चोट, पुलिस ने पहुंचकर शांत कराया मामला। भागलपुर में बम ब्लास्ट, एक युवक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सूरजपुर में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को मारी टक्कर, 4 लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। जोधपुर जैसलमेर नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, हादसे में 3 लोगों की मौत, 15 घायल। अजमेर में चोरी छिपे सफेदे के पेड़ की कटाई, सूचना मिलने पर जलदाय विभाग ने पकड़ा ट्रैक्टर। आजमगढ़ में पुलिस ने रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार, लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर वारदात को दिया था अंजाम। अलीगढ़ में पुलिस ने रुकवाई 2 नाबालिगों की शादी, लड़कियों की मर्जी के खिलाफ हो रही थी शादी, बैरंग लौटी बारात। गुरुग्राम हनी ट्रैप मामले में बड़ा खुलासा, महिला पुलिसकर्मी कर रही थी आरोपियों की मदद, महिला एएसआई को किया गया निलंबित। झारखंड के रामगढ़ में महिला ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, सड़क पर पड़ा मिला शव, 2 महीने पहले ही हुई थी शादी। मुंगेर में धड़ल्ले से हो रहा है सफेद बालू का खनन, प्रशासन कर रहा मामले की अनदेखी, सफेद बालू के खनन पर है रोक। बक्सर में जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट, एक महिला की मौत, 5 लोग जख्मी, घायलों का इलाज जारी। स्कूल के स्विमिंग पूल में सीए की मौत के बाद हरकत में आया प्रशासन, 14 स्कूलों को नोटिस जारी, बिना परमिशन और बिना एनओसी के स्विमिंग पूल संचालन करने पर होगी कार्रवाई। अलीगढ़ में 13 साल के बच्चे ने 11 साल की बच्ची का किया रेप, खेल खेल में वारदात को दिया अंजाम, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता कौशल आनंद पर मॉडल से रेप करने का आरोप, पिछले साल 19 अप्रैल की वारदात, मॉडल ने हिम्मत कर अब किया केस। पटना में बदमाशों ने पूर्व पार्षद के भाई पर की फायरिंग, 13 से 14 राउंड फायरिंग कर हुए फरार, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह परिसर में आपस में भिड़े युवक एक दूसरे पर जमकर चलाए लात घूंसे।
मुंगेर में बदमाशों ने हॉस्पिटल में मचाया उत्पात, 2 लोगों को गंभीर चोट आई, पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश। अमरोहा में डीजे पर डांस को लेकर बारातियों और घरातियों के बीच मारपीट, कई लोग घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। जौनपुर में राजस्व टीम से महिला ने की मारपीट, महिला ने बरसाए पत्थर, जमीन नाप का महिला कर रही थी विरोध। उत्तरकाशी में इंडो चाइना बॉर्डर के गांव जाडुंग में लोगों ने की ग्राम देवता की पूजा, हर साल देवता की पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं लोग। लखनऊ में बाइक लेकर फरार हुए चोर, नाका थाने के पास से बाइक की चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद। भयानक गर्मी से राहत के लिए पर्यटक पटनी टॉप का कर रहे रुख, सैलानियों की भीड़ से जगह जगह लगा लंबा जाम। बागेश्वर के कपकोट में बारिश से खराब हुए हालात का दौरा करने के लिए विधायक को लेना पड़ा जेसीबी का सहारा, बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। रायबरेली में कुएं में गिरे गाय का किया गया रेस्क्यू, स्थानीय लोग कर रहे फायर ब्रिगेड टीम की तारीफ। रतलाम में कॉलेज छात्रों ने विरोध का नया तरीका अपनाया, पानी भरे ग्राउंड को बताया तालाब और तालाब के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए बांटे आमंत्रण पत्र। रोस्तोव ओडॉन पर वैगनर ग्रुप के कब्जे के दावे के बाद स्थानीय लोगों में दहशत, लोगों ने छोड़ा शहर, रेलवे की पटरी पर दिखी लोगों की भीड़। वैगनर ग्रुप की बगावत को लेकर जेलेंस्की ने पुतिन पर कसा तंज, कहा क्रेमलिन का आदमी डरा हुआ और छिपा बैठा है। कीफर रूस ने फिर की एयर स्ट्राइक, हमले में 3 लोगों की मौत, कई घायल, बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकाला गया। रूस ने निप्रो में भी किया हमला, हमले में 8 लोगों की गई जान, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। वेस्ट बैंक में इजरायली निवासियों ने फिलिस्तीन के लोगों के घर को किया आग के हवाले, फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने पुलिस चौकी पर की थी फायरिंग। मक्का में देखने को मिला बंदरों का उत्पात, बंदर ने हज यात्री के कपड़े चुराए। कोसोवो में कार से भारी संख्या में हथियार किए बरामद, कोसोवो में हिंसा से बिगड़े हालात, तैनात किए गए हैं नाटो सैनिक। इजरायल में न्यायिक सुधार का विरोध जारी, लोगों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन, जगह जगह निकाला गया मार्च। नीदरलैंड्स में टाटा फैक्ट्री का विरोध, प्रदूषण की लगातार बढ़ रही मात्रा में एक्टिविस्ट नाराज। अमेरिका के कैंपबेल काउंटी में कोयला खदान के पास आया तूफान, 11 लोग हुए घायल, चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन। चीन के एक शहर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी के बहाव में फंसी कार यात्रियों का कार से निकाला गया। हवाई के दूसरे सबसे बड़े ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट, जारी किया गया अलर्ट। कोलोराडो में बारिश को कहर, पानी में डूबी सड़कें, कई घर जलमग्न। साउथ चिली में बाढ़ में फंसे 2 लोग, कड़ी मशक्कत के बाद किया गया दोनों का रेस्क्यू। फ्रांस में एयर शो का किया गया आयोजन, शो में एयर टैक्सी ने भरी उड़ान, 2024 के ओलंपिक्स में होगा एयर टैक्स का इस्तेमाल। नीदरलैंड्स की सोलेंज डेकर ने मिस इंटरनेशनल क्वीन 2023 का ताज जीता, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसजेंडर प्रतियोगिता की विजेता बनी है सोलेंज डेकर। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जिम्बाब्वे ने हासिल की तीसरी जीत, वेस्टइंडीज को 35 रनों से हराया, जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा ने किया शानदार प्रदर्शन। भारत सैफ चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा, नेपाल को 2-0 से हराया। अपनी फिल्म सत्यप्रेम की कथा के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचे फिल्म अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिनेत्री कियारा आडवाणी। जल महल की पाल पर फोटोशूट, 29 जून को रिलीज होगी फिल्म। महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंची फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान, बाबा महाकाल के किए दर्शन, संध्या आरती में भी हुई शामिल। लंदन में कजिन सोनम कपूर के साथ मस्ती करते दिखी जानवी, तस्वीरों में दिखी सोनम के लंदन वाले घर की झलक। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट आउट, फिल्म 24 नवंबर को होगी रिलीज, टीजर में दिखी कंगना का कड़क अंदाज। रामचरण और उपासना की बेटी का घर पर हुआ ग्रैंड वेलकम, प्रियंका चोपड़ा, रकुल प्रीत ने दी बधाई।